नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 4 दिनों से बाजार में एक तरफा आपको तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी करीब-करीब नीचे से 1500 पॉइंट ऊपर आ चुका है। मगर दोस्तों, ये जो तेजी है, इस समय जो तेजी चल रही है, पिछले 4 दिनों से हम तेजी देख रहे हैं। क्या ये गिरावट के पैटर्न को चेंज कर सकती है? जो अभी तक हम लोअर लो सिचुएशन देख रहे थे निफ्टी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे निफ्टी ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए या बैंक निफ्टी ले लीजिए। मैं हमेशा निफ्टी की बात इसलिए करता हूं, देखिए निफ्टी को जहां तक हम कवर करते हैं दोस्तों, पूरा मार्केट कवर हो जाता है। तो क्या जो लोअर लो पैटर्न चल रहा था चार्ट के ऊपर, वो चेंज हो सकता है? वो मैं भी डेटा में आपको समझाऊंगा, होगा या नहीं होगा, कितनी आशाएं आप मार्केट से रख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से हम एक तरफा तेजी देख रहे हैं मार्केट के अंदर, और अब कहीं ना कहीं बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा। मगर याद रखिए, जब तक निफ्टी चार्ट के ऊपर सिग्नल नहीं देता है, जी हाँ, सिग्नल नहीं देता है। हमने पहले भी 2 बार चार्ट के ऊपर तेजी देखी और उसके बाद हमने गिरावट भी देखी। तो क्या इस समय वो सिग्नल हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या एफआईआईज डीआईज का क्या सिग्नल है दोस्तों? एफआईआईज डीआईज क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर? क्या इससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी जो हो रही है, उससे पता लगाया जा सकता है कि बाजार में बॉटम बन गया है? या आज की जो तेजी है, सिर्फ और सिर्फ कुछ प्लेयर के दम पर जो मार्केट को ऊपर ले जाया गया? निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों, और जब भी एक्सपायरी होती है, और अक्सर हमने देखा है दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि सिचुएशंस जो है वो चेंज होती रहती है। जब भी एक्सपायरी आती है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर बड़े बड़े गेम हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। और आज भी हमने देखा कुछ इसी प्रकार का एक सिमिलर गेम हमें देखने को मिला दोस्तों, जिसमें ये कह लीजिए पर्टिकुलर जो 14% मार्केट पोजीशन रखती है रिलायंस निफ्टी के अंदर, उसको 1.5-2% ऊपर किया गया और उससे मार्केट को ऊपर रखा गया दिन भर। और जो है ऑप्शंस वाले, वो कमाल कर रहे थे, और जिन लोगों ने ये सोच के बाजार में बेट लगाई थी पुट वाले, वो लोग आज निराश थे, परेशान थे, क्योंकि मार्केट किसी भी एंगल से गिरा नहीं। कल अमेरिका से जो सिग्नल आया था दोस्तों, ऑलरेडी मैं रात की 1-2 बजे, जी हाँ, करीब करीब 2 बज रहे थे जब मैं वीडियो में अपलोड कर रहा था, तो मैंने आपको बता दिया था कि एक्चुअल में कल क्या होने वाला है। ठीक है, वो तो सभी को पता चल गया था, और जिन लोगों को पता नहीं है, जो ट्रैक नहीं करते फेड की मीटिंग को, वैसे कल मेरा वीडियो इसीलिए लेट आया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि हाँ, फेड ने क्या किया है। तो कल पावेल साहब ने रेट कट तो नहीं किया, मगर 2 रेट कट दे दिए, मतलब 50 बेसिस पॉइंट के बारे में बता दिया। और स्टॉक मार्केट को दोस्तों अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, मगर अगर आप आगे बता दें कि अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर आगे हम ये करने वाले हैं, तो मार्केट बस झूम उठता है दोस्तों। तो कल बाजार अमेरिका में भी तेज था, इंडिया में भी तेज था, और अब आरबीआई क्या रेट कट कटेगा करेगा, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें। और आप लोग मेरे वीडियो तो पर डे देखते हैं दोस्तों, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे कई सारे वीडियो आप नहीं देख पाते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं दोस्तों, और इससे चैनल की ग्रोथ होती है। वीडियो ग्रो करते हैं तो चैनल भी ग्रो करता है दोस्तों। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में कि सिचुएशन क्या है इस समय बाजार की। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ चुका है दोस्तों। आज हमने देखा कि कैंडल बना ग्रीन, और बड़ा कैंडल बना, और अब तक का ये सेकंड बिग कैंडल है दोस्तों। लास्ट कैंडल जो बना था 5 मार्च को बना था, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 20 मार्च को आज कैंडल बना है। मगर 4 दिन की रेगुलर तेजी है दोस्तों। 4 डेज रेगुलर निफ्टी जो है वो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 कैंडल बड़ी बना चुका है। ठीक है, ये चारों कैंडल पहले कई मुकाबलों में बड़ी, हमने देखा यहां पर भी 3 कैंडल बनी थी बड़ी। ठीक है, और उससे पहले भी अगर आप मार्केट की तेजी को देखते हैं दोस्तों, तो उससे पहले भी निफ्टी ने तेजी दी है, और सबसे बड़ी तेजी गिरावट के समय यहां पर हुई थी। अगर आप स्केल पर देखना चाहें इस तेजी को, तो करीब करीब ये तेजी जो बनी थी दोस्तों, वो आप अगर यहां पर देखेंगे तो मान के चलिए कि ये तेजी जो है 1500 पॉइंट के आसपास की थी। 1500 पॉइंट के आसपास की थी, और ये 1500 पॉइंट में 6.5% की तेजी जो है निफ्टी
बना गया था दोस्तों 23,300 से, 23,300 से। इस बार भी निफ्टी की तेजी बनी है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी तेज नहीं हुआ है, मगर क्या ये तेजी टिका हुआ है, ये सोचना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कितनी तेजी एक्चुअल में अभी तक हुई है। तो करीबन करीबन 1247 पॉइंट की यहाँ पर तेजी हुई, 5.5% निफ्टी जो है नीचे से संभला है। ठीक है, नीचे से करीब करीब 5.5% संभला है, मगर क्या बॉटम बन गया। और आज की जो एक्चुअल तेजी थी वो दोस्तों एक्सपायरी का मौका था, साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स को ऊपर रखा गया, उस वो भी एक रीजन था। और ये कह लीजिए कि जो ये लोअर लो का पैटर्न अभी तक चल रहा है दोस्तों। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि दोस्तों कि बस सब कुछ ठीक हो गया। देखिए, सब कुछ ठीक होने में थोड़ा सा हो सकता है समय लग जाए, क्योंकि अभी तक जो निफ्टी लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं, वो हायर हाई में जब तक तब्दील ना हो। हायर हाई में तब्दील कैसे होगा दोस्तों? तो देखिए, हायर हाई में जैसे तब्दील होना है, अगर मान लीजिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि कैसे ये हायर हाई में तब्दील हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट चांस दीजिए। ठीक है, यहां पर जब ये 1 मिनट, ठीक है, यहां पर सबसे पहले ये फॉर्मेशन बन रहा है, वी शेप रिकवरी हो रही है। अब हमारे पास सपोर्ट कहां पर है? यहां पर है दोस्तों, 23,000 पर सपोर्ट है, और उसके बाद 22,800। क्या बाजार 23,000 को घूमकर फिर एक हायर हाई बनाता है, फिर एक पैटर्न यहां पर ऐसे बनाता है, और फिर ये इस प्रकार से रिकवरी देता है? अगर ये रिकवरी इस प्रकार से आती है दोस्तों, तो बाजार रिकवर करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, और साथ ही साथ मार्केट में एक बॉटम बन जाएगा दोस्तों, जो करीब करीब आपका बना है 21,900, या ये मान लीजिए आप 22,000 के नजदीक। और अगर मान लीजिए बाजार गेम कर देता है हमारे साथ दोस्तों, और ये जो रिकवरी है फिर से ये मंदी में बदल जाती है, तो दोस्तों हम सबसे पहले जो है 3 सपोर्ट तोड़ेंगे। पहला सपोर्ट मान के चलिए आप 22,800 या 23,000, ये फर्स्ट सपोर्ट मान लीजिए आप। उसके बाद जो अगला सपोर्ट आ रहा है दोस्तों, वो बहुत नीचे आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है दोस्तों 22,000 का लेवल। तो ये सिर्फ मात्र हमारे पास 3 सपोर्ट है। तो अभी नजर क्या आ रहा है, चलिए उसके ऊपर भी बात करना आपके साथ जरूरी है कि आ क्या रहा है, दिख क्या रहा है दोस्तों मार्केट के अंदर। तो आज आपने देखा रुपया फिर भी ठीक है, स्टेबल है, 86 पर है, अभी 86 पर रुपया है दोस्तों। और आज अगर हम कहें कि सारे के सारे इंडाइसेस ठीक ठाक थे, अगर आप ये कह लीजिए निफ्टी ठीक था दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप सेंसेक्स कह लीजिए तो 28 स्टॉक्स ऐसे थे सेंसेक्स में जो तेज थे, वहीं निफ्टी 500 332 शेयर ऐसे थे जो तेज थे दोस्तों, मतलब तेजी में थे, और वो मार्केट को ऊपर खींच के ले जा रहे थे। अगर आप स्टॉक वाइज बात करें या कंपनी वाइज बात करें, तो बहुत सारी कंपनियां थी जो ग्रीन में थी, जिसमें भारती एयरटेल, टाइटन, ब्रिटानिया, भारत पेट्रोलियम, बजाज। और वहीं पर आज बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक डाउन था, बजाज फाइनेंस डाउन था, श्रीराम फाइनेंस डाउन था। मगर कुछ सेक्टर जो है अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें ऑटो है, एनर्जी है, ठीक काम कर रहे हैं, और आईटी है। आज आईटी ठीक चल रहा था दोस्तों, जो बाजार को ऊपर ले जाने में सक्षम था। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी आज करीब करीब 283 या ये कह लीजिए 300 पॉइंट ऊपर चला गया, और इसने एक इंपॉर्टेंट हर्डल को तोड़ा 23,200, मगर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। वहीं अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप कहें, तो यहां कोई निफ्टी के मुकाबले खास तेजी नहीं थी। जैसा कि हमने कल देखा, मार्केट में कल तेजी कम थी, मगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी ज्यादा थी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो डर है दोस्तों, जब तक ब्रॉडर मार्केट के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी नहीं आती, तब तक मार्केट के अंदर बोलते हैं ना, अभी भी डर कायम है। और वो ये आज होते हुए मुझे देखने को मिल रहा था मार्केट में। दिन के दौरान हम देख रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मुनाफा वसूली हो रही थी दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं एक हडल पर आने के बाद निफ्टी के, तो लोगों को लग रहा था कि यहां से गिरावट हो सकती है, और इसी वजह से वो लोग एक मुनाफा वसूली कर रहे थे, जिसमें अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी डाउन था, और मिड कैप इंडेक्स भी आपको डाउन ही देखने को मिला निफ्टी के मुकाबले। ऐसा नहीं था तो ग्रीन में दोस्तों, मगर निफ्टी के मुकाबले जहां निफ्टी 300 पॉइंट चलता है दोस्तों, वहां ये 1,000 पॉइंट चलना चाहिए था, मगर ये
350 पॉइंट स्मॉल कैप और 250 पॉइंट मिड कैप ही चला। इसका मतलब कहीं ना कहीं सभी लोगों को डर लग रहा है। अगर मैं इस समय बात करूं अमेरिकी मार्केट की, तो फ्यूचर्स जो है वो अभी रेड में है दोस्तों, इतना कोई खास नहीं मगर हाँ रेड में है। देखना ये होगा कि जब फ्यूचर्स खुलते हैं वहां पर तो कैसा रहेगा। वहीं अगर हमारे मार्केट में इस समय स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो ये स्मॉल कैप का चार्ट आपके सामने है इस समय दोस्तों। देखिए स्मॉल कैप में भी एक हडल आके खड़ा हो गया है। ये वाला जो हडल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बनाकर इसको तोड़ सकता है? स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स में 16,000 का एक इंपॉर्टेंट हडल आ रहा है दोस्तों। देखना ये होगा कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा। वहीं अगर मैं मिड कैप की बात करूं, सेम सिचुएशन मिड कैप में, देखिए दोनों का चार्ट बिल्कुल सेम है। यहां पर भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। क्या ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाएगा और नीचे आएगा? ये समय बताएगा। और इन सब के पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो ये है कि एफआईआईज के आंकड़े। कल भी हमने देखा 1,000 करोड़ का बेचा कैश में, हालांकि फ्यूचर्स पे खरीदारी करी उन्होंने, मगर जब तक एफआईआईज के आंकड़े पॉजिटिव नहीं होते हैं या ये कह लीजिए बिकवाली का रेशियो कम नहीं होता है, तब तक बाजार के अंदर एक डर है। हमेशा याद रखिए स्टॉक मार्केट में एक साथ पैसा मत लगाइए। पैसा हमेशा बार बार कह रहा हूं 30% अगर है तो, और 30% नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर है तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। मान लीजिए आपने यहाँ पर 30% मार्केट में एंट्री की और अभी आप नहीं कर पाए, हो सकता है मौका दे दे। नहीं देगा मौका तो एक हडल टूटने के बाद आपको कंफर्मेशन आएगी, फिर आप उस मौके को भुना सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है गिरते हुए बाजार में आप एंट्री के बारे में सोचे, आप बढ़ते बाजार में भी सोच सकते हैं, मगर एक हडल के बाद। तो 23,200 के ऊपर 1-2 दिन अगर मार्केट टिकता है दोस्तों, देखिए जब तक बाजार 23,200 के ऊपर 1-2 दिन नहीं टिकता है दोस्तों, ये कंफर्मेशन आ जाएगी कि फिलहाल बाजार में एक डर है। जी हाँ, एक डर है जो शायद मार्केट में आगे चलकर बड़ा बनने वाला है। तो 23,200 याद रखिएगा, मैं इसको आपके लिए 23,200 पे कर देता हूं, ठीक है। 23,200 का लेवल, हमें इसके ऊपर 1-2 दिन पोटेंशियली, हमें 1-2 दिन यहां पर टिकना है 23,200 पे। अगर हम 23,200 पे 1-2 दिन टिक जाते हैं, चलिए इसको 23,250 कर देते हैं, 1-2 दिन हम टिक जाते हैं, अभी भी हम थोड़ा सा नीचे ही, अगर हम 1-2 दिन यहां पर टिक जाते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ 23,200 पे, तो मार्केट जो है एक वापस 23,750 के नजदीक जाने के लिए तैयार हो रहा है, जो कि हमारा अगला हडल है। यहां पर इस हडल पर जाने के लिए तैयार। देखिए ये जो हडल्स है, मैंने बहुत पहले आपको बता दिए थे, पहला हडल यहाँ है, दूसरा हडल यहाँ है, तीसरा हडल यहाँ है। तो हायर हाई अगर फॉर्मेशन बनता है, निफ्टी 1-2 दिन मान लीजिए यहाँ पर टकराव करके इस एरिया के अंदर आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी अब बाउंस बैक करके ऊपर जाने वाला है और मार्केट एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बना चुका है दोस्तों। फिलहाल आज एफआईआई के आंकड़े शाम तक जब अपडेट होंगे तो हो सकता है एक वीडियो और आए। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, उससे जरूर जुड़ जाएगा। थैंक यू।